नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। राजीव गांधी की हत्या मामले के दोषियों में से एक एजी पेरारी वलन को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया है। पेरारी वलन को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। पेरारी वलन की दया याचिका राष्ट्रपति और राज्यपाल के बीच लंबित थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत विशेषाधिकार के तहत रिहाई का फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि राज्य कैबिनेट का फैसला राज्यपाल पर बाध्यकारी होगा। बाकी दोषियों की रिहाई का रास्ता भी खुला रहेगा। कोर्ट का ये आदेश राजीव गांधी की 31वीं पुण्यतिथि के 3 दिन पहले आया है। 21 मई 1991 को श्री पेरम्बदूर में एक आत्मघाती बम हमले में उनकी हत्या कर दी गई थी। हत्या की जिम्मेदारी श्रीलंका में सक्रिय आतंकवादी संगठन लिट्टे ने ली थी। राजीव गांधी इंदिरा गांधी के बड़े बेटे थे और वो कभी राजनीति में नहीं आना चाहते थे। राजीव हमेशा पायलट बनना चाहते थे। सोनिया गांधी तो उनकी राजनीति में आने के एकदम विरोध में थी, क्योंकि इंदिरा गांधी ने एक तरीके से उनकी गोद में ही दम तोड़ा था। जब इंदिरा गांधी के आवास में खुद उन्हीं के सुरक्षा गार्ड सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने उन्हें गोली मारी थी, उस वक्त सोनिया गांधी ही उन्हें एम्स लेकर गई थी। अंदर इंदिरा गांधी के बचाने की कोशिशें हो रही थी और बाहर पार्टी के नेता इंदिरा गांधी के खाली जगह भरने के लिए चर्चा कर रहे थे। वो राजीव गांधी का नाम आगे बढ़ा रहे थे। उस वक्त ना चाहते हुए भी राजीव गांधी को राजनीति में आना पड़ा। सोनिया गांधी को डर था कि राजीव की भी हत्या हो जाएगी और उनकी आशंका सच हुई। राजीव 1991 में पूरे देश में चुनावी प्रचार कर रहे थे। सोनिया गांधी हमेशा उनके साथ रहती थी, लेकिन इस दौरे में वो उनके साथ नहीं गईं। राजीव थोड़े बेपरवाह भी हो गए थे। वो लोगों के बीच बिना सुरक्षा घेरे की परवाह किए घुल मिल जाते थे। साजिशकर्ताओं ने कई रैलियों में रेकी की। सुरक्षा इंतजाम में खामी का लाभ उठाते हुए एक बार वो बम के साथ रैली में पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह के एकदम करीब पहुंच गए थे, लेकिन उन्होंने बम का बटन नहीं दबाया, क्योंकि उनका टारगेट तो राजीव गांधी थे। फाइनली श्री पेरम्बदूर की रैली में इसी बात का फायदा उठाते हुए मानव बम बनी धनु राजीव गांधी के बहुत करीब पहुंच गई। धनु शिवरासन की चचेरी बहन थी। लिट्टे के प्रमुख प्रभाकरण ने राजीव गांधी की हत्या के लिए बेबी सुब्रमण्यम, मुथुराजा, मुरुगन और शिवरासन को ये जिम्मा सौंपा था। शिवरासन ने भारत में अपना नेटवर्क तैयार किया और 5 लोग शिवरासन, धनु, शुभा, नलिनी और हरिबाबू उस जगह पहुंचे जहां श्री पेरम्बदूर में राजीव गांधी की रैली थी। राजीव आने वाले पल से अनजान लोगों से मिल रहे थे। लोग उन्हें छू रहे थे। तभी मानव बम बनी धनु राजीव गांधी के काफी करीब पहुंच गई और झुककर उनके पैर छुए और अपने कमर में बंधे बम का बटन दबा दिया। एक तेज धमाका हुआ और राजीव गांधी की हत्या हो गई। अब 31 साल बाद आजीवन कारावास की सजा काट रहे पेरारी वलन को रिहाई मिल गई है। पेरारी वलन के अलावा संथन, मुरुगन, नलिनी, रॉबर्ट पायस, जयकुमार और रविचंद्रन को भी आजीवन कारावास मिला था। ये सभी अभी तो जेल में हैं। इस हत्याकांड में शामिल नलिनी काफी चर्चा में रही है। नलिनी दोबारा उस वक्त सुर्खियों में आई जब राजीव गांधी की बेटी प्रियंका गांधी ने नलिनी से जेल में मुलाकात की। वो काफी देर तक नलिनी को देखती रही और उन्होंने उससे सवाल पूछा कि मेरे पिता इतने अच्छे थे, फिर तुमने उनको क्यों मारा? बातचीत के रास्ते भी तो खुले थे। नलिनी इसका कोई जवाब नहीं दे पाई, लेकिन प्रियंका गांधी ने बड़ा दिल दिखाते हुए अपने पिता के हत्या में शामिल नलिनी को माफ कर दिया। नलिनी के साथ बाकी जो लोग आजीवन सजा काट रहे हैं वो भी रिहाई के लिए अपील कर सकते हैं। तो ये तो प्रियंका थी जिन्होंने उन्हें माफ कर दिया। आज भी राजीव गांधी लोगों के दिलों में उसी तरह जीवंत हैं जैसे वो अपने जीवन काल में थे। 21 मई को देश उनकी 31वीं पुण्यतिथि मनाएगा और उन्हें श्रद्धांजलि देगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।